अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर जुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 मैं रीड कर लेता हूं। गिवन दैट AOB एंड COD आर स्ट्रेट लाइंस। तो हमें जो है AOB और COD ये दो स्ट्रेट लाइंस गिवन है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है। तो कुछ फिगर्स हमें गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इसके 4 पार्ट्स हैं, तो इनमें हमें फिगर्स गिवन है, ठीक है। इनके अननोन पार्ट जो है ये हमने फाइंड करने, ठीक है। जैसे इस पिक्चर में A और B जो है ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखें तो हमारे पास ये फिगर गिवन है, इसमें दो लाइंस कट कर रही हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जब दो लाइंस कट करती हैं तो इनके जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं ये इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दो लाइंस जब क्रॉस करती हैं, ठीक है, कट करती हैं, तो यहाँ पे बनने वाले जो चार एंगल हैं इनमें जो ऑपोजिट एंगल्स हैं ये इक्वल्स होते हैं। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो हैं ये इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें तो जैसे हमें पता है कि ऑपोजिट वर्टिकल एंगल जो हैं ये इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी कि ये 2B + 13 जो है ये इक्वल होगा 103 के, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ AOD = BOC। AOD = BOC, ठीक है। ये AOD है, ये वाला जो एंगल है ये BOC के बराबर है, ठीक है। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। तो AOD हमारे पास क्या है, 2B + 13, 2B + 13 = BOC। BOC क्या है हमारे पास, 103, वो है हमारे पास 103, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। ये एंगल जो है ये इक्वल है किसके, 103 के। ये एंगल 103 के इक्वल है, ठीक है। तो ये एंगल था हमारे पास 2B + 13 और ये किसके इक्वल है, 103 के, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन। ये है हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो अब इनको सॉल्व करते हैं और B की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले B के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और 13 ऐड हो रहा है, तो हम = की दोनों तरफ 13 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये 13 जो है +13 = की दूसरी तरफ जाके -13 हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 2B = 103, ये +13 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा -13, ठीक है। ये +13 था = की दूसरी तरफ जाके -13 हो जाएगा और ये 103 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 103 में से मैं 13 माइनस करता हूँ, तो 2B = तो 13 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, 103 में 13 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास B जो है इसके साथ मौजूद है 2, ठीक है। तो इस 2 को रिमूव करने के लिए हमने B की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 को रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 2B / 2 आ जाएगा और ये 90 डिग्री / 2, तो 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा एंड 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, ठीक है। एंड 10 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास B की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास B का आंसर, ठीक है। तो B जो है ये अननोन था, इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसके इक्वल है, तो 2B + 13 = 103, 13 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने के बाद 90 आ जाएगा। B के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, तो हमारे पास B की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, ठीक है। तो एक अननोन वैल्यू B की हमने फाइंड कर ली। अब हमने A की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब देखिए तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइंस गिवन है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, ये एक स्ट्रेट लाइन गिवन है। तो मैं फर्ज करें इन दो एंगल्स की बात करता हूँ, ठीक है। मैं इन दो एंगल्स की बात करता हूँ, तो ये देखें ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले दो एडजेसेंट एंगल हैं, ठीक है। देखें ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से ये एक एंगल है और ये दूसरा एंगल है। तो ये जो दो एंगल्स हैं जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर मौजूद हैं, ये दो एंगल जो हैं इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, तो एक लाइन के ऊपर मौजूद जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 7A था, ये 103 था, इन दोनों को ऐड करें क्या आता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो हम लिख लेंगे BOD + BOC, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास BOD है 7A, ठीक है, प्लस BOC है हमारे पास 103, ठीक है।
तो आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन बन। तो मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे जो है ये जो दो एंगल्स हैं, ठीक है, एक ये 7A और एक 103, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मौजूद दो एंगल्स हैं। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर मौजूद जो एंगल्स होते हैं वो चाहे 2 हो या 3 हो, इनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो 7A यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस 103, ठीक है, तो 7A प्लस 103 आ जाएगा, टोटल इनका कितना आ जाएगा 180 डिग्री, ये हमें मालूम है। अब देखें यहाँ से कैलकुलेशन करके हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 103 जो है ये इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू फाइंड करनी है, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, 103 ऐड हो रहा है, ये जो प्लस 103 है इसको इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो वो आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 103, ठीक है। तो ये 180 था प्लस 103 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस 103, ठीक है। ओके, तो अब 180 में से 103 हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 180 में से 103 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कैरी ले लेंगे, ठीक है। तो 10 में से 3 माइनस करें तो आ जाएगा 7, और 7 में से 0 माइनस करें तो आ जाएगा 7, तो हमारे पास आ जाएगा 77, ठीक है। तो 7A इक्वल्स टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा 77। अब हमने A की वैल्यू फाइंड करनी है, A के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 को इक्वल्स टू की दोनों तरफ हम डिवाइड कर लेंगे। तो 7A डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू 77 डिवाइड बाई 7, 7 1 7 7 1 7 7 1 7 11, ठीक है। तो A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11 डिग्री, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास दूसरी अननोन वैल्यूज, ठीक है। तो एक आ जाएगी हमारे पास 45 और सेकंड आ जाएगा 11, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना था, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट इसका पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हमने जो है ए और बी दोनों अननोन वैल्यूज फाइंड किए, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी की तरफ। और क्वेश्चन बी में हमें दो स्ट्रेट लाइंस गिवन है, ए ओ बी और सी ओ डी, ठीक है। इसमें जो है हमने अननोन एंगल्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखें हमने क्या क्या फाइंड करना है, डी ई सी और आई, ठीक है। तो आई डी ई सी ये चारों चीज़ें हमने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें तो हम डी की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। ये कैसे फाइंड करेंगे, देखें हमारे पास अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर हमारे पास 1 2 एंड 3 एडजेसेंट एंगल्स मार रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारे पास 1 2 3 ये 3 एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं, ये तीनों एडजेसेंट एंगल है, यानी एक दूसरे के साथ साथ हैं। तो इन तीनों का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स हों, ठीक है, यहाँ पे 3 एंगल्स हैं, इन तीनों का जो सम है वो आता है हमारे पास 180 डिग्री, ठीक है। तो d प्लस 62 प्लस 49 इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास 180 डिग्री आता है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के एंगल्स हैं। तो हम लिख लेंगे एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, ठीक है, प्लस इसमें प्लस कर दें डी ओ ई, डी ओ ई, प्लस इसमें ऐड कर दें बी ओ ई, बी ओ ई। मैं रिपीट कर लेता हूँ, हमारे पास ये 1 2 और 3 ये तीनों एंगल जो हैं इनका सम आता है 180 डिग्री। तो ए ओ डी ये आ जाएगा हमारे पास, फिर डी ओ ई इसको हम लिख लेंगे, और फिर बी ओ ई, तो हम ये थर्ड एंगल भी लिख लेंगे। इन तीनों का जो सम है वो आता है हमारे पास 180 डिग्री, ठीक है। तो ए ओ डी जो है हमारे पास है ए ओ डी, ये हमारे पास है डी, ये हमने फाइंड करना है, प्लस डी ओ ई ये हमारे पास है 62, प्लस बी ओ ई ये हमारे पास आया 49, ठीक है। और ये आ जाएगा टोटल 180 डिग्री, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे डी ओ ई और बी ओ ई जो है इनकी वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे जो है वो हमारे पास वैल्यू थी डी, तो डी की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो इन दोनों को हम ऐड करें तो आ जाएगा 9 एंड 2 11, 1 कैरी 6 एंड 4 10 एंड 1 11, तो 111 डिग्री जो है ये आ जाएगा हमारे पास इन दोनों की सम, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1110, ठीक है। ओके, ये आ जाएगा 180 डिग्री। अब d की वैल्यू फाइंड करनी है, ये जो 111 है इसको इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, तो 180 माइनस 111, ठीक है। तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए 180 में से हम 111 माइनस करें तो 180 माइनस 111 तो आ जाएगा, यहाँ पे देखें 1 है तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता,
तो कैरी लेंगे तो ये आ जाएगा 10, 10 में से 1 माइनस करें तो 9, 7 में से 1 माइनस करें तो 6, तो हमारे पास जो है 69 जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी 69 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास डी की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स आ गई। ठीक है, तो डी, ई और सी हमने फाइंड करना था। ठीक है, जिसमें से डी की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, तो अब देखें हमने सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब अगर देखें तो हमारे पास ये 3C जो है ये और डी जो है ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, ये आमने सामने है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये कट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन को कट करने से एंगल्स बन रहे हैं, तो इनके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि ये डी नॉट है, ये है 3C, तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा कि ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी, ए ओ डी इक्वल टू बी ओ सी, ये दोनों आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं ये आपस में इक्वल हैं। एक है ए ओ डी इक्वल टू बी ओ सी, तो ए ओ डी क्या है हमारे पास, ए ओ डी जो है ये हमारे पास है डी। ठीक है, और बी ओ सी हमारे पास क्या है 3C, तो वो आ जाएगा 3C। ठीक है, ओके, तो अब देखें हमने डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है और सी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, इनको मैंने इक्वल रख लिया। ठीक है, और डी की वैल्यू है हमारे पास 69, तो डी आ जाएगा हमारे पास 69 और ये आ जाएगा 3C। तो डी की वैल्यू पुट करेंगे तो सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब देखें सी के साथ 3 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों तरफ हम 3 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 2 6 एंड 3 3 9, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23 डिग्री। ये आ जाएगा हमारे पास सी की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमने सी की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों जो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल थे, तो इनकी वैल्यूज थी डी एंड 3C, ये हमने पुट की। डी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, वो थी 69, और 3 जो है ये यहाँ पे दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे, कटिंग होगी तो हमारे पास 23 डिग्री जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ओके, तो ये थी पार्ट सी की वैल्यू। ठीक है, अब हमने फाइंड करनी है ई की वैल्यू। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, अब हमने फाइंड करनी है ई की वैल्यू। अगर आप देखें तो ई के वर्टिकली ऑपोजिट दो एंगल्स आ रहे हैं, एक है 62 और एक है 49, यानी कि अगर इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो एंगल आ जाएगा जो कि हमारे पास एंगल ई है, क्योंकि ई के वर्टिकली ऑपोजिट जो है वो हमारे पास 62 और प्लस 49, ये जो एंगल कंप्लीट बन रहा है यहाँ तक, ये ई का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लिख लेंगे ए ओ सी ये बराबर है बी ओ डी के। अब बी ओ डी के अंदर हमारे पास दो एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा कि ए ओ सी जो है ये इक्वल है डी ओ ई और बी ओ ई के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा ए ओ सी, ये जो एंगल है ए ओ सी ये इक्वल है हमारे पास बी ओ डी के। ठीक है, अब बी ओ डी के अंदर हमारे पास दो एंगल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इन एंगल्स का नाम ही लिख लेता हूँ, डी ओ ई प्लस बी ओ ई। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए ओ सी जो है वो इक्वल है डी ओ ई प्लस बी ओ ई के। ठीक है, तो डी ओ ई प्लस बी ओ ई। ठीक है, तो ए ओ सी इक्वल है डी ओ ई प्लस बी ओ ई, यानी 62 और 49 के इक्वल। ठीक है, तो ई आ जाएगा हमारे पास, डी ओ ई है हमारे पास 62 और बी ओ ई है हमारे पास 49, इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी, तो 9 एंड 2 आ जाएगा हमारे पास 11, 1 कैरी आ जाएगा, 6 एंड 4 10 एंड 1 आ जाएगा 11, तो हमारे पास 111 डिग्री जो है ई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके, तो ये था स्टूडेंट्स का पार्ट बी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट सी की तरफ, और नेक्स्ट पार्ट सी के अंदर भी हमें दो लाइंस गिवन है। ठीक है, कुछ वैल्यूज जो हैं वो अननोन है। ठीक है, ये हमने फाइंड करनी है, ये जो हैं ये आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। ठीक है, तो इनको हमने सॉल्व करना है, इसके जो एंगल्स हैं ये हमारे पास अननोन है। ठीक है, इनको हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखें तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है स्ट्रेट लाइन के ये सेम होते हैं, तो ये जो वैल्यू है ये इक्वल है हमारे पास इस वैल्यू के,
ये जो वैल्यू है ये हमारे पास इक्वल है इस वैल्यू के, तो यानी कि इसकी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है ये इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मैं लिख लूँगा कि ए ओ डी इक्वल्स टू बी ओ सी, ए ओ डी इक्वल्स टू बी ओ सी। तो ये दोनों एंगल जो हैं ये आपस में इक्वल है, ए ओ डी इक्वल्स टू बी ओ सी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अब ए ओ डी जो है इसकी वैल्यू है हमारे पास 7f प्लस 5, ठीक है, और यहाँ पे बी ओ सी की वैल्यू गिवन है 2f प्लस 35, 2f प्लस 35। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे हमें दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल गिवन है, एक है 7f प्लस 5, 7f प्लस 5, और दूसरा है 2f प्लस 35। तो ए ओ डी यानी इसकी वैल्यू बराबर होगी किसके, बी ओ सी यानी कि 2f प्लस 35 के। ठीक है, तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर ली हैं। अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे ये जो f वाली वैल्यू है इसको हम इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ये 7f के साथ आ जाएगा। ठीक है, और ये जो प्लस 5 है इसको इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये -5 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में मैं f वाली वैल्यू को इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे लाता हूँ। तो ये 7f था, ये प्लस 2f इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2f, ये आ जाएगा प्लस 5 इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 35। तो 35 के साथ जो 2f था ये इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे चला गया, ये प्लस था तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा 7 में से 2 माइनस करें तो आ जाएगा 5 है। ठीक है, और ये जो 5 है इसको इक्वल टू की दूसरी तरफ 35 के साथ लेके जाएंगे, ये प्लस 5 है तो इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके हो जाएगा 35 माइनस 5। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, इसमें f वाली वैल्यू को मैं लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगा तो ये प्लस 2f है तो -2f हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 5 और 35 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब जो है मैं 7 में से 2 माइनस कर देता हूँ, आ जाएगा 5f, तो ये जो 5 है इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके हो जाएगा -5। ठीक है, ओके, तो अब 35 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30, और ये आ जाएगा 5f। ठीक है, अब f के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे, 5f डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाई 5, तो 5 1 दर 5 1 दर 5 1 दर एंड 5 6 दर 30। ठीक है, तो f की जो है वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमने f की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब जो सेकंड है हमारे पास है g, तो अब हमने g की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आप देखें तो इस स्ट्रेट लाइन को देख लें या इस स्ट्रेट लाइन को देख लें तो हम इधर भी और उधर भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो और हम इससे y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कर लें कि यहाँ पे एंगल AOC और एंगल AOD, इन दोनों एंगल्स को देख लें। ठीक है, इन दोनों एंगल्स का सम कितना आता है, 180 डिग्री। तो अब इस इक्वेशन में फिर वैल्यूज पुट करके हम g की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन लेता हूँ, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारे पास ये कुछ एंगल गिवन है, इन दोनों एंगल्स का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। अगर इन दोनों को एंगल्स को हम ऐड करें तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनती है और वो बनती है 180 डिग्री। ठीक है, तो आ जाएगा एंगल AOD प्लस AOC, AOD प्लस AOC, ये और ये एंगल हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, एंगल AOC प्लस AOD ये एक स्ट्रेट लाइन के एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो अब जो है इन एंगल्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं। सबसे पहले है AOD, AOD क्या है हमारे पास 7f प्लस 5, और फिर प्लस AOC, AOC क्या है हमारे पास 5g प्लस 18। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन के एंगल्स हैं, इनका सम आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे AOD हमें गिवन है, AOD वो गिवन है 7f प्लस 5, 7f प्लस 5, और फिर AOC हमें गिवन है 5g प्लस 18, 5g प्लस 18। ठीक है, अब हमने g की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे f की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे f की वैल्यू की जगह मैं 6 पुट कर लेता हूँ, 7 इंटू 6 प्लस 5 प्लस ये 18 हम इकट्ठा लिख लेंगे,
और प्लस आ जाएगा 5g। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। अब आ जाएगा 7 6 42। ठीक है, प्लस 18 को 5 से कर दें ऐड तो आ जाएगा हमारे पास 23 प्लस 5g इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, इन दोनों को हम ऐड करें तो आ जाएगा 3 इंटू 5 4 इंटू 6 65 आ जाएगा प्लस 5g इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ओके, तो अब जो है 42 और 23 को ऐड करके आ जाएगा हमारे पास 65। अब हमने g की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 जो है g के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 65 ऐड हो रहा है। तो सबसे पहले हम 65 को इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये जो 65 है ये प्लस है तो ये दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये आ जाएगा -65। ठीक है, तो 180 में से हम 65 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 65। ठीक है, तो हम कैरी लेंगे तो आ जाएगा 10 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1। तो हमारे पास आ जाएगा 115 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 5g। अब हमने g की वैल्यू फाइंड करनी है तो g के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम इक्वल्स टू की दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे तो 5g डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 115 डिवाइड बाय 5 5 1 ज़र 5 1 ज़र 5 1 ज़र 5 2 द 10 एंड 5 3 द 15। तो g की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 23 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस पार्ट सी का आंसर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन डी। तो क्वेश्चन डी में हमें कुछ इस तरह से फिगर गिवन है। ठीक है, इसमें भी दो स्ट्रेट लाइंस हैं ए ओ बी और सी ओ डी। ठीक है, ये दो हमारे पास स्ट्रेट लाइंस हैं। तो इसमें जो है हमने आई की वैल्यू फाइंड करनी है, एच की करनी है, जे की करनी है। ठीक है, तो इन तीनों की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखें तो हम आई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करें और फिर यहाँ तक ये एक स्ट्रेट लाइन एंगल है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बन रहे हैं और ये 1 2 3 एंगल्स हैं। तो इन तीनों एंगल्स का जो सम आएगा वो हमारे पास आएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना आता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 2i है 104 32। तो इन तीनों को हम ऐड करें तो हमारे पास 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो ये एंगल्स हैं हमारे पास AOC COG और BOG। ठीक है, तो इन तीनों का जो सम है वो हमारे पास आता है 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ AOC, तो AOC प्लस COG, ठीक है, COG प्लस BOG, ठीक है, इन तीनों को हम सम अप करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, तो अब इनमें वैल्यूज पुट करके हम आई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले AOC जो है ये हमारे पास है 2i, तो 2i आ जाएगा प्लस COG, तो प्लस COG जो है वो हमारे पास है 104। ठीक है, देखें ये COG 104 तो आ जाएगा प्लस 104 प्लस BOG जो है ये हमारे पास है 32 डिग्री। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ प्लस BOG ये हमारे पास है 32। तो ये आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास तीन एंगल्स। ठीक है, तो इन तीनों का जो सम है वो हमारे पास आता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये जो दो एंगल्स हैं इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2i प्लस 104 में 32 ऐड करेंगे तो 104 प्लस 32 आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 6 एंड 3 एंड 1 तो आ जाएगा 136 और इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं ये मैंने ऐड अप कर दिए। ठीक है, तो ये इन दोनों का सम जो है वो आ जाएगा 136। अब आई के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और 136 ऐड हो रहा है। तो सबसे पहले 136 को मैं इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ले जाऊंगा। हमने आई की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2i इक्वल्स टू 180 माइनस 136। ठीक है, तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 माइनस 136, तो यहाँ पे हम कैरी ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। तो हमारे पास आ जाएगा हमारे पास 2i इक्वल्स टू 44। ठीक है, तो यहाँ पे 2i ही रहेगा। 180 में से 136 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 44। ठीक है, अब जो है i की वैल्यू फाइंड करनी है तो i के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल्स टू की दोनों तरफ हम डिवाइड कर लेंगे तो 44 डिवाइड बाई 2 तो 2 1 ज़र 2 1 ज़र 2 1 ज़र 2 2 द 4 2 2 द 4 तो आई आ जाएगा हमारे पास 22 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका फर्स्ट आंसर। ठीक है, ओके, तो अब जो है हम जे की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, अब हम जे की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये जो दो स्ट्रेट लाइंस थी
इनके ये जो दो अपोजिट एंगल्स हैं, ये जो हैं ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं इनमें ये 2i जो है ये j के इक्वल है। ठीक है, ये दो आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि AOC जो है वो इक्वल है BOD के। ठीक है, तो मैं लिख लूँगा AOC, ये AOC BOD वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो AOC इक्वल है हमारे पास BOD के। ठीक है, तो AOC इक्वल्स टू BOD। AOC क्या है हमारे पास 2i और BOD हमारे पास क्या है j। ठीक है, तो हमारे पास AOC और BOD जो है वो है 2i इक्वल्स टू j। ठीक है, तो अब जो है इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे i की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ, तो 2 इंटू 22 ये आ जाएगी i की वैल्यू इक्वल्स टू j। तो 222 इधर आ जाएगा हमारे पास 44 डिग्री इक्वल्स टू j। ठीक है, तो j जो है हमारे पास आ जाएगा 44 डिग्री। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, हमने कहा था AOC BOD के इक्वल है। ये दोनों आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो लिख लेंगे 2i इक्वल्स टू j, 2i इक्वल्स टू j। i की जगह मैंने 22 पुट किया, 22 2 44 और j की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 44। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी j की वैल्यू। अब हमने फाइंड करनी है h की वैल्यू। तो अगर हम बात करें इस स्ट्रेट लाइन की AOB के, तो इस स्ट्रेट लाइन के इस तरफ हमारे पास 4 एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे AOB के हमारे पास इस तरफ 4 एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, H ये जो है ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, ये जो मार्क है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका जो एंगल आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, और ये जो एंगल है ये है 24 और प्लस j। तो इन तीनों एंगल्स को हम ऐड अप करें तो हमारे पास आंसर आएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो एक है हमारे पास h। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। और सेकंड फिर ये देखें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो एक h है, फिर 90 डिग्री है। ठीक है, फिर हमारे पास 90 के बाद आता है 24। ठीक है, और फिर है हमारे पास j। तो इन सारों का जो सम है, इन चारों एंगल्स का जो सम है यहाँ j तक, ये है 180 डिग्री, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मौजूद एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, तो ये इन चारों को जमा करें तो हमारे पास आता है 180 डिग्री। अब देखें तो इस इक्वेशन में h फाइंड करना है, j की वैल्यू हमारे पास आई थी 44, वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे इस जगह के ऊपर। ठीक है, तो आ जाएगा h प्लस 90 प्लस 24 प्लस j की वैल्यू हम पुट कर देंगे 44 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो j की वैल्यू 44 पुट कर देंगे। अब इन तीनों को हम करेंगे ऐड, तो h आ जाएगा प्लस 44 प्लस 24 प्लस 90। देखें 90, 44 एंड 24। ओके, तो यहाँ पे जो है 90, 24 और 44 को हमने ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 158। ठीक है, अब h के साथ 158 प्लस हो रहा है, इसको इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 180 से 158 जो है ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से कैरी लेंगे। ठीक है, तो 7 और यहाँ पे कैरी आ जाएगा 10, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2, और 7 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा हमारे पास 22 डिग्री। ठीक है, तो ये h एंगल आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 22 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में i फिर j एंड देन फिर h जो है, इन तीनों की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो इनको हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये सिर्फ इसी तरीके से सॉल्व नहीं हो सकते, इनको हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये एंगल्स हैं। ठीक है, इसमें बहुत से रूल्स हम यूज़ करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मेथड से मैंने यहाँ पे इनको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इनको डिफरेंट मेथड से एंगल्स को फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।